हाँ बच्चों, क्लास 10 गुड मॉर्निंग। आज हम आपको ज्योग्राफी में जो है पाठ 1 में संसाधन एवं विकास के विषय पर चर्चा करेंगे। संसाधन अर्थात संसाधन संसाधन का अर्थ है कि मनुष्य को प्रकृति के द्वारा जो भी वस्तुएं निःशुल्क रूप में प्राप्त होती हैं, उन सभी निःशुल्क वस्तुओं को संसाधन के नाम से जाना जाता है। अर्थात मानव को हमारी इस सुंदर प्रकृति ने बहुत सी ऐसी अमूल्य वस्तुएं प्रदान की हैं जिनका उपयोग हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों पर करते हैं। संसाधन से ही मानव, जीव जगत, संपूर्ण संसार एवं सृष्टि का विकास होता है। यदि प्रकृति के द्वारा मनुष्य को ये संसाधन प्राप्त नहीं हुए होते तो बिना संसाधनों के मनुष्य का या अन्य जो जीव जंतु हैं या सृष्टि है, इसका विकास संभव नहीं है। इसलिए प्रकृति ने हमें निःशुल्क, बिना किसी पैसे के, क्योंकि देखिए बच्चों, आप बाजार में जाते हैं, कोई भी सामान या कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं तो आपको उस वस्तु का कीमत चुकानी पड़ती है, जो भी है। लेकिन प्रकृति ने जो हमें पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के अंदर जो भी सुंदर वस्तुएं प्रदान की हैं, ये सभी वस्तुएं निःशुल्क, यानी कि इसमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त की गई वस्तुओं की कीमत हमें चुकानी नहीं पड़ती। और चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे नभ हो, जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं निःशुल्क रूप में, उन सभी प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को हम संसाधन के नाम से जानते हैं। संसाधन कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति जैसे पृथ्वी के अंदर आपको लोहा, कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम, सोना, चांदी आदि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती हैं। इन वस्तुओं का विकास पृथ्वी के अंदर से उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के ऊपर भी आप लोग देखते होंगे बहुत से बड़े बड़े पहाड़ हैं,
पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, जंगल हैं। जंगलों में आपने देखा होगा जो भी हमें वस्तुएं निःशुल्क रूप में प्राप्त होती हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। जैसे कि प्रकृति ने हमें उपहार के स्वरूप निःशुल्क बहुत सी ऐसी वस्तुएं प्रदान की हैं जिनका हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में उपयोग करते हैं। यदि प्रकृति ने हमें ये संपूर्ण वस्तुएं प्रदान न की होती तो जो आपका ये सुंदर संसार है, जो आज आप एक सुंदर संसार की कल्पना कर रहे हैं, ये आपके सुंदर संसार का जो सपना है ये साकार न होता। क्योंकि प्रकृति चाहे मानव हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे अन्य जीव जंतु हो, ये प्रकृति सभी को संपूर्ण चीजें, चाहे पृथ्वी के अंदर से हो, चाहे पृथ्वी के ऊपर हो या आकाश में हो, हर जगह से प्रकृति ने हमें बहुत सी वस्तुएं प्रदान की हैं। जैसे आकाश में आपका सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, बादल हैं, आपका वायुमंडल है। सूर्य के प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है, धूप मिलती है, और सबसे बड़ी बात ये कि सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी प्राप्त होती है। चंद्रमा के प्रकाश से हमें शीतलता प्राप्त होती है। ये आपका ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड से जो आपके मंडल है, ओजोन मंडल, आयन मंडल, विक्षोभ मंडल, ये सभी चीजें जो सूरज की अल्ट्रावायोलेट किरणें होती हैं, अगर ये मंडल ना होते तो जो हानिकारक सूरज की किरणें होती हैं उनसे इस पृथ्वी को बचा पाना संभव नहीं था। उसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर आपको पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ आज देखने को मिलते हैं, जिनसे कि
मानव, पशु तथा अन्य जीव जंतु अपना पेट भरते हैं, उस प्रकृति की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। और पृथ्वी के अंदर बहुत सी अलभ्य धातुएं प्राप्त होती हैं, जिनका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जिप्सम, सोना, चांदी। आज तमाम प्रकार की वस्तुएं प्रकृति हमको निःशुल्क रूप में कोयला प्रदान करती है। जिनका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। और इन वस्तुओं के बगैर मनुष्य का विकास होना संभव नहीं है। जैसे कि आप लोग बाजार जाते हैं, वहाँ पर कोई भी वस्तु बाजार में खरीदते हैं तो उस वस्तु की कीमत आपको चुकानी पड़ती है। लेकिन प्रकृति ने जो भी वस्तुएं हमें प्रदान की है, उनका कोई मूल्य नहीं होता, अर्थात निःशुल्क होता है। और प्रकृति ना तो अमीर गरीब, छोटा बड़ा, उच्च मध्यम निम्न, ये कुछ भी नहीं देखती है। जैसे कि आपके समाज जो है अमीर और गरीब में बटा हुआ है। आपका समाज उत्तम मध्यम निम्न श्रेणियों में बटा हुआ है, लेकिन प्रकृति इसका कोई भी भेदभाव नहीं करती है। अर्थात प्रकृति सभी जीव जंतुओं को, सभी मनुष्यों को, हर पृथ्वी की वस्तु को एक समान नज़र से देखती है। उसके अंदर कोई भेदभाव की भावना नहीं है। और प्रकृति के द्वारा जो भी ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, इन सभी चीज़ों को हम संसाधन के नाम से जानते हैं। संसाधन कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। अर्थात जो भी वस्तुएं जल, थल और नभ, अर्थात आकाश, पृथ्वी और पाताल, इनमें जो भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं, और वो जिन वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हैं, इन सभी संसाधनों को हम उत्पत्ति के आधार पर उत्पन्न हुए संसाधन के नाम से जानते हैं। इनमें भी जैसे है
जैव संसाधन। ये जैव संसाधन होते हैं ये जीव जंतुओं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अर्थात बहुत से ऐसे जीव हैं हमारी पृथ्वी पर कि जो तमाम प्रकार के संसाधनों को जन्म देते हैं। जैसे मूंगा, जो मूंगा होता है वो जीव के द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ संसाधन है। जैसे केचुआ, केचुआ मिट्टी के अंदर होता है, केचुआ उसी मिट्टी को खाता है, लेकिन खाने के बाद वह मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता है। अर्थात मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए इस आपकी पृथ्वी पर केचुए या अन्य जीवों का होना बहुत ही आवश्यक है। फिर अगला है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। जैव मतलब जो वस्तुएं चल फिर सकती हैं, बड़ी और छोटी हो सकती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकती हैं, उन्हें जैव कहते हैं। अजैव, अजैव ऐसी वस्तुएं होती हैं कि जो ना तो चल फिर सकती हैं, ना छोटी बड़ी हो सकती हैं, बल्कि उनका आकार जितना बड़ा होता है वो उतना ही रहता है और वो जो है एक दिन उसी आकार पर नष्ट हो जाती है। ऐसी चीज़ों को हम अजैव संसाधन के नाम से जानते हैं। फिर अगला है नवीकरणीय संसाधन। ये जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं ये वो संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। अर्थात कुछ हमारी प्रकृति में ऐसी वस्तुएं प्रकृति ने प्रदान की है जिनका उपयोग हम एक बार करने के बाद वो पुनः तैयार होती हैं और उनका हम पुनः उपयोग करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप अपने घर में भी देख सकते हैं। पालक, आपके घर में पालक है, पालक बड़ी हुई, आपने काट लिया,
कुछ दिन बाद आपकी पालक फिर से पुनः तैयार हो गई। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो वस्तुएं जिनका उपयोग हम एक बार कर लेते हैं, उपयोग करने के बाद कुछ दिन में वह वस्तुएं पुनः अपने उसी रूप पर तैयार हो जाती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम नवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। फिर अगला है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन अर्थात ये वही संसाधन होते हैं जिनका यदि एक बार उपयोग कर लिया गया तो ये वस्तुएं पुनः तैयार नहीं हो सकती। अर्थात ऐसी चीजें कुछ प्रकृति पाई जाती हैं जिनका उपयोग हम मात्र एक ही बार कर सकते हैं, दोबारा उनका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे पेड़ पौधे, छोटा उदाहरण दे रहा हूं मैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, कोई पौधा आपका तैयार हुआ, आपने उस पौधे को जड़ से काट दिया, तो क्या वो आपका पौधा दोबारा तैयार होगा? जब नया पौधा लगाएंगे तब तैयार होगा ना, क्योंकि वही पौधा आपको दोबारा तैयार नहीं होगा। या जैसे कोई फल है, तैयार हुआ, पक गया, फल को आपने खा लिया, तो जिस डाली के जिस जगह से आपने उस फल को तोड़ा था, क्या उस जगह नया फल तैयार होगा? नहीं होगा। उसके अगल बगल तैयार होने, लेकिन उसी जगह पर दोबारा नया फल तैयार नहीं हो सकता। तो ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग हम एक बार कर लेते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद वो वस्तुएं पुनः अपने उसी रूप पर तैयार नहीं हो सकती। जैसे कि लकड़ी, छोटा उदाहरण, लकड़ी से आपने खाना बनाया आग लगाकर, जलने के बाद क्या आपकी लकड़ी पुनः उसी रूप पर आ सकती है? नहीं। लकड़ी जलने के बाद कोयला बन सकती है, राख बन सकती है, लेकिन लकड़ी पुनः अपने उसी रूप पर नहीं आ सकती। तो ऐसी वस्तुओं को हम अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। अब अगला है
व्यक्तिगत संसाधन। अर्थात कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिन वस्तुओं पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। अर्थात जो व्यक्ति जिस वस्तु की उत्पत्ति करेगा उस वस्तु पर उस व्यक्ति का एकाधिकार होता है, यानी उस वस्तु पर दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता है।